ओम हरि ओम महा। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की। भगवान सत्यनारायण की दिव्य कथा है, सुननी है। फैन चला दीजिए गुरु, पंखा चला दीजिए। हाँ, चलिए भगवान की कथा प्रारंभ होगी। कथा प्रारंभ करने से पहले गणपति बप्पा को प्रणाम कर लेना है। ओम गं गणपतये नमो नमः। प्रथमोऽध्यायः व्यास उवाच। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पप्रच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। ऋषयः ऊचुः व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। सूत उवाच नारदेनैव सम्पृष्टो भगवान् कमलापतिः सुरर्षये यथैवाह तक्षुणुध्वं समाहिताः। एकदा नारदो योगी परानुग्रहकाङ्क्षया पर्यटन् विविधान् लोकान् मर्त्यलोकमुपागतम्। भगवान की कथा प्रारंभ हुई। कहाँ प्रारंभ हुई? नैमिषारण्य तीर्थ में। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर के और चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। क्यों? क्या कलयुग के सभी जीव दुखी होंगे। कैसे दुखी होंगे? कहते कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, थोड़े थोड़े सभी दुखी हुए। क्यों? कहा ऋषियः मंत्र द्रष्टारः। ऋषि त्रिकालदर्शा थे, त्रिकालदर्शी थे, है ना। सब भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले थे। तो ऋषियों ने जब चिंतन किया कि भैया हमारी संतति दुखी होगी। देखिए हर माँ बाप अपने पुत्र पौत्र आदि की चिंता करता है। क्यों? मैंने जो जीवन नहीं दिया उससे अच्छा जीवन अपने बच्चों को देकर के जाएगा, ये चिंतन करते हैं। तो ऋषियों को भी ये चिंतन था, ये चिंता थी कि मैं कैसे, हमारे जो वंशज हैं वो कैसे प्रसन्न होंगे, कैसे जीवन सुखमय होगा, आनंदमय होगा। तो ऋषियों ने चिंतन किया, आपस में एक मीटिंग बुलाई, है ना। सब ऋषि आकर के एकत्रित हुए, आपस में चिंतन किया, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। तब तुरंत गुरुजी के पास पहुंचे। कौन गुरुजी? सूत जी महाराज। सूत जी महाराज पुराणों के ज्ञाता हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, वेद वेदांतों के ज्ञाता हैं। और सूत जी महाराज को प्रणाम किया और गुरुजी से प्रणाम किया। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तब अपने गुरुजी को याद करिए। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरु जी से प्रार्थना। अब गुरु जी से क्या बोला? हे महाराज, उपायों यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। ऋषियों ने क्या कहा उनसे? व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलम्। आप तो सभी वेदों को जानने वाले हो, है ना, आप सभी शास्त्रों को जानने वाले हो, तो आप हमको ये उपाय बताइए। उपायम यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। क्या उपाय? कोई व्रत हो, कोई तप हो, कोई नियम हो, आप हमको कोई अगर जानते हो तो बताइए, जिससे प्राप्यते वांछितं फलम्। वांछित फल मतलब मनोवांछित फल की प्राप्ति होती हो, ऐसा कुछ भी उपाय अगर जानते हो आप मुझे बताइए। उन्होंने कहा एक उपाय पता है। क्या उपाय है? बोले उपाय है भगवान सत्यनारायण की सेवा। क्यों सत्यनारायण भगवान की सेवा? कहते भैया सत्यनारायण की सेवा के लिए कोई विशेष नियम की आवश्यकता नहीं है। बाकी सब अगर आप कोई पूजा करो, कोई जप करो, कोई तप करो, तो बहुत नियम लगता है, और नियम के बिना करोगे तो कहते बिना नियम के कोई भी काम पूर्ण नहीं हो पाता।
तो सत्यनारायण भगवान की पूजा का क्या नियम है? बोले कोई नियम, जब याद आ जाए। भगवान की पूजा कब करनी चाहिए पता है? सत्यनारायण की। तो बताते हैं, जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद आ जाए, जब ठाकुर जी की याद आए तुरंत पूजा कर लीजिए। कोई दिन नहीं देखना, कोई मुहूर्त नहीं देखना, कोई तिथि नहीं देखनी। तो यहाँ पे जब सत्यनारायण भगवान का नाम सुना तो ऋषि ने पूछा कि महाराज आपको किसने बता दिया ये सब, आप कैसे जानते हो? बोले हाँ हम जानते कैसे हैं? बोले हमको श्री नारद जी ने बताया। बोले नारद जी को कैसे पता चला? पूरी बात बताइए। तुरंत बात बता दी। क्या बात बताई? कि भैया एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यट विविधान लोकान मर्त्यलोकमुपागतौ। नारद जी क्या करते हैं? नारद जी के मन में भी भाव आया कि परहित किया जाए। परहित क्या होता है? परोपकार। व्यास जी को पूछा किसी ने, हे व्यास जी इतने सारे ग्रंथों की रचना कर दिया, कितने पुराण लिखे व्यास जी ने? कितने पुराण लिखे हैं व्यास जी ने? बताइए। अब हम सब हिंदू हैं, चंदन भी लगाए हैं, है ना? तो कुछ तो जानकारी चाहिए। ये 7वीं कक्षा में भी था। व्यास जी ने कितने पुराणों, अच्छा पुराणों में, अच्छा गीता, एक प्रश्न पूछता हूँ, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में अंतर क्या है? श्रीमद् भागवत की रचना किसने करी? वाल्मीकि ने? नहीं। महाभारत की रचना किसने करी? रामायण की रचना किसने करी? रामायण वाल्मीकि। महाभारत ये इन्होंने किया था, श्रीमद् भागवत क्या बात है, देखा? इसीलिए क्या कहते हैं पता है? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारो तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलो। 4 चीज बढ़ती है जब वृद्धों के सानिध्य में रहेंगे, बुजुर्गों के सानिध्य में रहेंगे तो 4 चीज बढ़ेगी। एक आयु, दूसरा विद्या, तीसरा यश और चौथा बल। लेकिन हम लोग बुजुर्गों से दूर भागते हैं। माताजी पिताजी आ गए तुरंत फरार, दादाजी आए तो और दूर फरार, है ना? अब पहले क्या थी संस्कार हमारे यहाँ की? दादाजी की गोदी में बैठ के बच्चे बोलते थे हाँ दादाजी कहानी सुनाइए, और दादा दादी महाभारत की रामायण की कथा सुनाते थे। तब हमारे घर में शिवाजी महाराज उत्पन्न होते थे, तब हमारे घर में रामकृष्ण आते थे, है ना? तब हमारे घर में स्वामी विवेकानंद का उदय होता था। आजकल क्या है? माता पिता से 6 हाथ दूर, दादाजी से 36 हाथ दूर, है ना? इसीलिए जीवन में कहा संस्कार नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या चिंतन किया? तो यही बात बताई कि नारद जी के मन में भाव उत्पन्न हुआ कि परहित करें, है ना? परहित करने के लिए नारद जी निकले। अनेक लोकों में भ्रमण किया है नारद जी ने। अनेक लोकों में भ्रमण करने के पश्चात कहाँ पे आए नारद जी? मृत्यु लोक पे आए। और मृत्यु लोक में हर जगह नारद जी ने सबको सुखी देखा, पर मृत्यु लोक में सभी दुखी मिले। सभी दुखी। कैसे दुखी? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। दुखी संसार को देख करके देखिए, कोई हंसता हुआ मिलता है ना तो खुशी मिलती है ना? और कोई रोता हुआ मिले तो खुद में हृदय में करुणा भर जाता है। तो यहाँ पर जब नारद जी ने सबको दुखी देखा तो नारद जी की आंख से अश्रु की धारा बहने लगी। नारद जी को बहुत पीड़ा हुई। साधु कौन? जो दूसरों के दुख से दुखी हो जाए, जो दूसरों के सुख से सुखी हो जाए, वो साधु। राक्षस कौन? जो दूसरों को दुखी करके सुखी हो जाए, 2 थप्पड़ मार के हा 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 कर, है ना? ये अंतर है। अगर आपको किसी को मार के अंदर अच्छा लग रहा है ना तो समझ जाओ आप लोग क्या है ना? हाँ। और अगर किसी को दुखी देख करके हृदय में पीड़ा हो रही है तो समझिए आप लोग कौन। तो यहाँ पर नारद जी को बहुत पीड़ा हुई तो तुरंत भगवान के पास गए। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्मा वनमाला विभूषितं दृष्ट्वा तं देवदेवेशं
स्तोतों समुपचक्र में नमो वांग मनसातीत रूपायानंत शक्तये। क्या किया नारद जी? भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान वैकुंठ लोक में गए तो भगवान क्या कर रहे थे? वहां पर भगवान विराजमान थे। शुक्ल वर्ण के भगवान है, गौर वर्ण के भगवान है। हाथ में क्या है? शंख है, चक्र है, गदा है और पद्म है। वनमाला से विभूषित भगवान का दर्शन किया और जब दर्शन किया तो भगवान को प्रणाम किया और प्रार्थना करी, करुणा निधान रोवा जगत के दाता है, करुणा निधान रोवा जगत के दाता है, श्री भगवान रोवा जगत के दाता है, श्री भगवान रोवा जगत के दाता है। गति के फेर देनी, गति के फेर देनी, विपत्ति के फेर देनी, विपत्ति के फेर देनी, जाने जहान रोवा जगत के दाता है, जाने जहान रोवा जगत के दाता है, श्री भगवान रोवा जगत के दाता है, श्री भगवान रोवा जगत के दाता। मैया शबरी घर गईनी, मैया शबरी घर गईनी, झूठे बेरन के खैनी, झूठे बेरन के खैनी, श्री भगवान रोवा जगत के दाता है, जाने जहान रोवा जगत के दाता। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। भगवान को प्रार्थना, भगवान के सामने जो स्तुति गान करने लगे। भगवान ने पूछा, क्या बात है नारद, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या समस्या है? बोले ना भगवान बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या? सब दुखी है। क्या कहा? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी। कहा सब दुखी है महाराज, आपके द्वारा बनाया जो संसार है ना, मृत्यु लोग, सब दुखी है। और कितना है? थोड़ा थोड़ा दुख सबको है। लेकिन तब भगवान ने कहा, भैया ऐसी बात नहीं है नारद, आपने सबको देखा ही नहीं। थोड़ा काशी जाकर देखिए, थोड़ा मथुरा जाकर देखिए, थोड़ा वृंदावन जाकर देखिए। वहां पर क्या है? थोड़े थोड़े सब दुखी, पर अवध में क्या चल रहा है? सुखी राम का दास। अयोध्या में मंगल हो रहा है, साधु संत बहुत सुखी है। क्यों? कहा कुछ नहीं, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहों का कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जब ये बात बताई, कहा जो मेरे भक्त हैं नारद वो हमेशा सुखी हैं। क्यों? क्योंकि अहम भक्त पराधीना, मैं भक्त के अधीन रहता हूँ। मेरे भक्त क्या है? भगवान कहाँ मिलते हैं पता है? तो भगवान बोलता थे, ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च। कहा मैं वैकुंठ में निवास तो करता हूँ लेकिन हमेशा नहीं मिलता। योगी नाम, जब योगी जन मेरा जब तक ध्यान करते हैं तब तक तो योगियों के हृदय में रहता हूँ। ध्यान छूटा कि भगवान गया। और मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहाँ मेरे भक्त मुझे पुकारते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहीं पे रहता हूँ, वहाँ निवास करता हूँ। तो भगवान को जहाँ पुकारा जाए वहीं पे भगवान आ जाते हैं। तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले अच्छा सत्यनारायण भगवान की उपासना करने से सब मिलेगा, पर विधान क्या है? कुछ विधि विधान भी होगा। तो नारद जी ने 4 प्रश्न पूछा, किम फलो किम विधानम च कृतम केनैव तद्व्रतम्। फल क्या है, विधान क्या है, किसने किया, कब करना चाहिए, पूरी बात बताई। भगवान ने कहा भैया
फल ये है कि जो चाहोगे वो मिल जाएगा, है ना। विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रम, मोक्षार्थी लभते गतिम। ये भगवान की कृपा है। विद्यार्थी को विद्या मिल जाती है, धनार्थी को धन मिल जाता है, पुत्रार्थी को पुत्र मिल जाता है, जिसको भगवान मुक्ति चाहिए उसको मुक्ति मिल जाती है, और जिसको भगवान चाहिए उसको भगवान मिल जाता है ना। मीरा को मिले, सूर को मिले, कबीर को मिले, जिसने जो चाहा उसको वो मिला। इसलिए साधु संत भक्त भगवान के भक्त क्या मानते हैं कि प्रभु कृपा करके अपने वृंदावन में वास दीजिए। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा, मुझे वो बांसुरी अपनी सुना दोगे तो क्या होगा। भक्त यही मांगते हैं, हे प्रभु वृंदावन बुलाइए, अपनी बांसुरी सुनाइए, वृंदावन की मस्ती। कहा जीवन में आनंद नित्य उत्सव होता रहे, आशीर्वाद दीजिए। किम फलम। दूसरा प्रश्न विधान क्या है, कब करना चाहिए। विधान बताया भैया देखो, जिसका जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार पूजन करें। तीसरा प्रश्न किसने किया, विशेष 4 अध्याय में बताएंगे। चौथा प्रश्न कब करना चाहिए भगवान की पूजा, तो वही बात, जब याद आए, जब ठाकुर जी की याद आए, भाव से बैठ करके और भगवान का पूजन करिए और भगवान की कथा सुनिए। जब भगवान की याद आए, तो याद बहुत महत्वपूर्ण है ना। इसलिए भगवान से क्या मांगना चाहिए पता है, भगवान आपकी याद हमेशा आती रहे, बस याद बनी रहेगी तो सारा काम होते रहेगा। क्यों, क्योंकि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान की कृपा से सारा काम जगत का होगा। इस प्रकार से भाव से भगवान की पूजा करिए, भगवान का अभिषेक करिए, भगवान की कथा सुनिए, और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को दक्षिणा देकर के संतुष्ट करिए। एवं कृते मनुष्याणाम वांछा से, ऐसा करने से भगवान सभी प्रकार के मनोकामना की पूर्ति करते हैं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंख ध्वनि चलिए चढ़ा दीजिए, वहाँ भगवान कन्हैया को चढ़ाइए। पुनः अक्षर फूल ले लीजिए, शंख बजाओ। प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय। शेष 4 अध्याय एकदम संक्षेप में सुनाऊंगा, 10 मिनट में 4 अध्याय, ध्यान से सुनिएगा। दूसरे अध्याय की जो कथा है काशी की कथा है ना। और काशी में कौन रहते हैं, पंडित जी रहते हैं। और पंडित जी भी कहा दर दर भिक्षा मांगते हैं। याद रखना, भगवान किसी को नहीं छोड़ते, धर्मराज किसी को नहीं छोड़ते। गलत करने वाले अगर पंडित जी भी होंगे तो उनका भी इनकाउंटर हो जाएगा, है ना। हुआ ना अभी। और पंडित जी क्या नाम था उनका, विकास दुबे जी। हाँ, गलत कर्म करने वाले दुबे जी हो, चाहे मिश्रा जी हो, चाहे पंडित जी हो, कोई भी हो, सबको भोगना पड़ेगा, छूट किसी को नहीं मिलेगा। तो कहा मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे दाता के दरबार में सबका खाता। सब लोग आइए। जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता, वो वैसा फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता। भगवान सब पे नजर रखते हैं। तो यहाँ पे ब्राह्मण देवता की क्या स्थिति थी, भिक्षा मांगते। क्यों ब्राह्मण भिक्षा मांगता है, जब ब्राह्मण यज्ञ याग आदि से दूर होगा, जब ब्राह्मण संध्या तप से दूर होगा, जब सब इन संक्षेप में बताओ इन शॉर्ट, जब ब्राह्मण भगवान से दूर हो जाएगा
तब ब्राह्मण दुखी होगा, तब भिक्षा मांगना पड़ेगा। और जब ब्राह्मण भगवान से जुड़ा है तो कुछ मांगना नहीं है, सब भगवान करते हैं, सब भगवान की कृपा से हो जाता है। अभी भगवान को भूल गए थे पर भगवान को पुकारा, और भगवान ने जब ऐसे दुखी ब्राह्मण को देखा, एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के पूछा कि बेटे क्यों दुखी है? तो उन्होंने बताया महाराज दुख का कारण है कि बच्चे भूखे सोते हैं। उपाय यदि जानाति कृपया कथय प्रभो, कोई उपाय यदि आप जानते हो तो हमको बताइए। क्या उपाय पूछा? उन्होंने बताया भैया देखो एक उपाय है, भगवान सत्यनारायण की सेवा बहुत सरल है, भाव से सेवा अगर कर लोगे तो भगवान आपको सब कुछ दे देंगे। ब्राह्मण देवता प्रसन्न होकर के घर पे गए हैं, रात भर नींद नहीं आई, क्यों? जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है, और कहाँ से पूजा होगी, कैसे कथा होगी, कहाँ से दक्षिणा आएगा, चिंता में रात भर जगे रहे, जागरण हुआ। और सवेरे उठ के संकल्प किया कि भैया भिक्षा में जो मिलेगा उससे पूजा करेंगे। भिक्षा मांगने निकले। कहाँ? नगरी नगरी द्वारे द्वारे, नगरी नगरी द्वारे द्वारे, ढूंढूं मैं सांवरिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे, ढूंढूं मैं सांवरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, बिलनी की डागरिया, नगरी द्वारे द्वारे, नगरी नगरी घूमते, द्वारे द्वारे घूमे, मुझे मांगा क्या? भैया देखो हमारे घर पे भगवान की कथा होने वाली है, तो भैया जिसको जो देना है वो दे देना। तो सबने कुछ सहयोग किया कि भैया धर्म कार्य में सब आगे आए, और सारी सामग्री उपलब्ध हो गई। मंदिर में बैठ करके भगवान की कथा करी, और कथा करने के बाद देखा तो वहाँ पर जो अपने यहाँ की परंपरा, लोगों के पास जो था अन्न धन लेकर के बैठे, कथा सुने, है ना। जिसके खेती में आटा बढ़िया हुआ वो आटा लेकर बैठा, जिसके खेती में भाटा बढ़िया हुआ भाटा लेकर बैठा, है ना। जो आलू वाला है वो आलू लेकर बैठा, और सब कुछ। अब इतनी सारी भोज्य सामग्री आई तो महाप्रसाद का प्रबंध किया है, सबको भोजन कराया, अन्नदान कराया, तुरंत पुण्य बढ़ा। पुण्य प्राप्ति के दो साधन हैं। क्या दो साधन? एक तो जल्दी अगर पुण्य पाना है तो किसी भूखे को भोजन करा दीजिए, ये तुरंत पुण्य बढ़ जाएगा। और दूसरा क्या उपाय है? अग्नि में आहुति डाल दीजिए। ये दो उपाय से पुण्य तुरंत बढ़ जाता है, ये भगवत कृपा से संभव है। अब यहाँ पे क्या है? कहा जब जीवन में पुण्य बढ़ा तो वृत्ति बदल गई। क्यों? लोगों ने जब कथा सुना तो सबको बहुत आनंद आया, और जब आनंद आया तब समय निकाल कर सबने पंडित जी को बुलाया कि भैया हमारे यहाँ भी ये पूजा कर दीजिए। अब पंडित जी जो भिक्षा मांगते थे वो भिक्षा मांगने का काम बदल के क्या करने लगे? कथा बांटने लगे, पूजा करने लगे, सेवा करने लगे। तो अब ये पंडित जी बन गए, और जब पंडित जी बन गए तो जहाँ जाते देखिए जैसा यजमान वैसी दक्षिणा, है ना। बड़ा जजमान रहेगा तो मोटी दक्षिणा देगा, है ना। छोटा जजमान रहेगा तो छोटी दक्षिणा देगा। अब एक राजा के यहाँ कथा करने गए तो राजा ने क्या दिया दक्षिणा में? भूमि दान का संकल्प। बोले महाराज पड़ी है, ले लो। भूमि पा गए। बोले गौदान का संकल्प, महाराज 1000 गाय 10 ले लो। अब भूमि पा गए तो क्या किया? गौ माता भी आ गई, अब गौ सेवा में लग गए, और घर घर जाकर के कथा करते, घर घर जाकर के पूजा करते। तो क्या हुआ भैया? अभी पूजा पाठ में कर भिक्षा मांगने का काम बंद, अब क्या? पूजा पाठ चलता। और धीरे धीरे और भैया भगवत कृपा से पुण्य बढ़ा तो क्या हुआ? अब ये हर जगह जाना छोड़ दिया, अब केवल अपने मंदिर में रहते, वही जो जमीन पाए थे ना उधर ही मंदिर बना लिया, नित्य भगवान की पूजा करते। खुद पढ़े लिखे नहीं थे तो भैया खुद पढ़े लिखे नहीं थे तो छोटे छोटे बटकों को बुला करके ब्राह्मण बालकों को शिक्षा देते। तो वहाँ विद्यालय भी खुल गया, खूब धर्म कार्य होने लगा। अब सब समाज वहाँ सहयोग करता है, जिसको दान पुण्य करना है पंडित जी के आश्रम में पहुँच जाता। एक उनका मित्र आया लकड़हारा, है ना, लकड़ी बेचते बेचते आकर के वहाँ पे पहुँचा नगरी में। पूछा भैया वो पंडित जी आते नहीं हैं कि गए? बोले नहीं नहीं है भैया, अरे वो पूरा आश्रम उनका पड़ा है। बोले अच्छा, उनकी बात नहीं, वो जो भिक्षा मांगते। बोले वही तो है, जाओ देखो। याद रखना, इसलिए कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए जीवन में, कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। न जाने कब किसका दिन बदल जाए, न जाने कोई कभी कोई कल का रंग कल का राजा हो,
न जाने कब कोई वाल्मीकि साधु बन जाए, है ना, कोई डाकू वाल्मीकि बन जाए। कहने का अभिप्राय ये कि कभी किसी का अपमान मत करिए, सबका सम्मान करिए। क्यों? क्योंकि बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, और सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, और सबके मन मंदिर में हरि का देवस्थान सबके मन मंदिर में, और सबके मन मंदिर में एक जगह ना उससे खाली, एक जगह ना उससे खाली, पत्ता पत्ता डाली डाली, पत्ता पत्ता डाली डाली, नूर उसी का रूप उसी का, नूर उसी का रूप उसी का, पशु पक्षी इंसान सबके मन मंदिर में, और सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, और सबके मन मंदिर। भगवान सबके अंदर बैठे, इसलिए कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। यहाँ पर क्या है, अब ब्राह्मण लकड़हारा आया, लकड़ी के गट्ठर को बाहर रखा, अंदर मंदिर में प्रवेश किया, मतलब पंडित जी के आश्रम में प्रवेश किया, पूरी कथा सुनी। कथा सुनने के बाद प्रसाद लिया और पूछा कि महाराज ये सब किसने दिया? बोले क्या? देने वाले श्याम प्रभु से क्या मांगा वो सब देते हैं, उससे क्या मांग। देखिए इसलिए कुछ मत, केवल भगवान से यही मांगना चाहिए कि प्रभु आपकी याद बनी रहे, और हे प्रभु संसार में मेरी वो क्या बोलते हैं, तुम मेरी राखो लाज हरी, मेरी लाज बचाए रहे, है ना, तुम मेरी राखो लाज हरी, सूरदास जी का पद है, तुम मेरी राखो लाज हरी। ये बात जब बताई है तो कहने का अभिप्राय यहाँ पर, अब लकड़हारे को जब पूरी कथा की महिमा पता लगी, अपने घर भी सत्यनारायण कथा का संकल्प लिया, लकड़ी बेचने निकला, दुगुना मूल्य मिला, ब्राह्मण देवता को बुला करके धूमधाम से कथा किया, और तब से संकल्प करिए जब जब समय मिलेगा तब तक भगवत सेवा करेंगे। इस भाव से भगवान की सेवा करने लगे, जब तक यहाँ रहे आनंद में रहे, और जब शरीर छोड़ा तो भगवत धाम को चले गए। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। चढ़ा दीजिए। नहीं बजेगा ना बुल्ली, बढ़िया बजा रहे हैं, और क्या बजा रहे हैं? नहीं निकला था, निकाला था। आओ आओ चला। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जितना माल लगा वो उतने बोली आई ना, 2000। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की। तीसरे अध्याय वाली राजा की कथा, तीसरा अध्याय फ्री वाली निःशुल्क, उधर से ट्रांजिशन हुआ ना। तीसरे अध्याय में ध्यान से सुनिए। अब देखिए 10 मिनट में 3 कथा होने वाली है। तीसरे अध्याय में एक राजा की कथा अपने धर्मपत्नी के साथ एक भद्रशिला नदी के किनारे बैठ करके पुत्र प्राप्ति है तो भगवान की कथा करते। समझ में आया? एक साधु नाम का बनिया वहां पर आया, हाथ जोड़ा, पूछा कि मरथम कुरुषे राजन भक्ति युक्तेन चेतसा, बहुत भक्ति भाव से क्या कर रहे हो महाराज? बोले भैया संतान की प्राप्ति के लिए भगवान की सेवा। अरे बोले पागल हो क्या? बोले क्यों? बोला अरे जाओ डॉक्टर दिखा। बोले सकल कर्म करे थके हो गोसाई। बोले सब करके थक गया। अब सबने बोला कुछ नहीं होने वाला। तो एक वो है ना, एक बहुत प्यारा गीत था। कौन सा गीत है? लगान फिल्म में गीत है। कौन सा गीत है? याद आ रहा है? बहुत प्यारा गीत है कि भगवान केवल आप ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिना हमारा कौन नहीं
हमरे उलझन सुलझाओ भगवान, तुमरे बिना हमारा कौन नहीं, तुम्ही हमरे रखवारे, तुम्ही हमरे हो सहारे, तुमरे बिना हमारा कौन नहीं, कोई आसरा नहीं। इसलिए एक भरोसा भगवान का ही केवल और केवल श्री ठाकुर जी का भरोसा, श्री ठाकुर जी का ही विश्वास है। जब ये बात उनको बताई कि दक्षिणा को भेज रहा है कि कौन चेला हो सकता है, जो भी हो आयुष्मान हो। क्या हुआ, अब भगवान का ही भरोसा है। जब सुना तो लकड़हारे ने बताया भैया तो मुझे भी उपाय बताइए, सारी विधि बता दी। तुरंत घर पे गए, पत्नी का नाम लीलावती, लीलावती ने जैसे सुना बड़ी प्रसन्न हुई, भगवान से प्रार्थना करी प्रभु आप मुझे संतान की प्राप्ति कराइए। पति ने तुरंत संकल्प कर लिया क्या कि जब मुझे संतान मिलेगा तब मैं पूजन करूंगा, ऐसी मनौती मान ली और चला गया व्यापार पर। व्यापार करने चला गया और कहते हैं धीरे धीरे दिन बीतने लगा। बिटिया का भगवत कृपा से 10वें मासे वही तस्या कन्या रत्न मजायत, कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई। धूमधाम से बहुत सारा धन खर्च किया है और बहुत सारा धन खर्च किया। पत्नी ने प्रेम से पूछा स्वामी जी भगवान की कथा कब होगी? कहा देवी बहुत विलंब हो गया। क्या? सारा धन समाप्त हो गया है, तब बेटी रानी बड़ी होगी ना तब भगवान की कथा करेंगे। पत्नी को समझा करके व्यापार करने गए। धीरे धीरे दिन बीतने लगा, बिटिया रानी बड़ी होने लगी। पुनः व्यापार करके लौटे, बेटी को विवाह के योग्य देखा, धूमधाम से विवाह कर दिया। लेकिन ततो अभाग्यवशातेन विस्मृतं व्रतमुत्तमं, दुर्भाग्य से भगवान को ही भूल गए। याद रखना। तो विपत्ति क्या है? हनुमान जी कहते हैं हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। राम जी ने पूछा, हनुमान जी को बुलाया, बोला हनुमान लंका जलाया होगी तो बहुत विपत्ति हुई होगी ना? बोले नहीं प्रभु कोई विपत्ति नहीं, एकदम चकाचक आनंद रहा। बोले तब तो विपत्ति कब होती है? तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु सोई जब तक सुमिरन भजन न हो। कहा तभी विपत्ति होती है प्रभु जब आपका स्मरण नहीं होता, जब आपका भजन नहीं हो पाता, बस मेरे लिए वही विपत्ति। तो यहाँ पे यही विपत्ति थी कि भगवान को भूल गए। बिटिया का विवाह हो गया, दामाद घर आ गए, दामाद को लेकर के व्यापार करने गए। दुर्भाग्यवश वहाँ पर राजा के धन को जो चोरी करके आ रहे थे देखिए पकड़े जाएंगे, धन की गठरी को वहीं पर रख करके जाकर के छिप गए। राजा के दूतों ने इनको ही चोर समझा, ले जा करके कारागार में डाल दिया। जब कारागार में डाल दिया, अब भगवान की माया थी और सबूत के साथ पकड़े गए तो कौन माने इनकी बात। अब इनको तो भैया कारागार में भेज दिया गया। और जब कारागार में गए भगवान से प्रार्थना करते, लेकिन और यहाँ पे क्या हुआ, कहा माता बेटी जो धन था कब तक लॉकडाउन में बैठ के खाओगे भैया, गांव तो भागना पड़ेगा एक दिन, है ना? भागे कि नहीं सब? इसीलिए भागे। यहाँ पर धीरे 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 धन समाप्त होने लगा। अब स्थिति आई कि भिक्षा मांगने की नौबत आ गई। माता बेटी भिक्षा मांगने लगी। बेटी मांगते मांगते एक बार मंदिर में पहुंची। मंदिर में जाकर के देखा भगवान की पूजा हो रही है और जाकर के पूरी कथा सुनी। जब कथा सुनी तो हृदय को बहुत आनंद आया, एकदम चकाचक आनंद आया, बड़ा आनंद। और कहा कथा में इतनी तल्लीन हो गई कि ये भूल गई कि घर भी जाना है। और कथा में क्या हो गया, यही समय हो रहा था, रात्रि हो गई। देखिए आप बड़े सौभाग्यशाली हो जो शाम इस सायंकाल के समय कथा सुन रहे हो, यही समय है कथा। क्यों मालूम है? दिन भर का व्रत, तब शाम को महाप्रसाद, तो पूरा व्रत का फल मिलता है। और नहीं तो लोग एकदम सवेरे 6 बजे महाराज कथा कर दो, तो कौन सा व्रत किया आपने? 2 घंटा कथा सुना, तुरंत पूरी सब्जी सीताराम है। आज इन लोग का तो पूरा दिन उपवास हो गया। तो यही तो है व्रत का विधान। अब रात को भोजन करना चाहिए, शाम को कथा प्रारंभ करिए, कथा में रात्रि हो जाएगी और रात्रि में भोजन करके विश्राम करिए। एक समय का भोजन, बाकी समय का व्रत, ये नियम है। और ये नियम भगवान की कृपा से हो रहा है। तो इसलिए भगवान को धन्यवाद करिए कि ठाकुर जी खुद अपनी व्यवस्था बना लेते हैं। हमारे कौन, हम तो हमारे सवेरे कहीं दक्षिणा लेके घरे पे टिका कर रात में सीताराम सीताराम, हमारे कौन कृपा नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान वही है कि भगवान सबको नचा रहे हैं,
सबही नचावत राम गोसाई, नाचहि नर मरघट की नाई। वही नचा रहे हैं, है ना, भगवान सबको नचा रहे हैं, सब नाच रहे हैं, इसलिए सब भगवान की लीला है। अब रात हो गया तो माँ ने पूछा कि बेटी इतना रात, 10:15 हो रहा है, कहाँ इतने रात्रि कहाँ थी तू? कहा माँ एक भगवान की कथा है और भगवान का नाम है सत्यनारायण, और समय का कोई ध्यान नहीं रहा, पूरी कथा में समय बीत गया मेरा। बोले अच्छा बेटी कोई बात नहीं। सत्यनारायण का नाम सुना माँ ने, बड़ी प्रसन्न हुई, पर आँख से अश्रु की धारा बहने लगी। माँ रोने लगी। क्यों रोने लगी? माँ को याद आया कि कुछ नहीं था मेरे पास और तू उनकी कृपा से आई है, हम उनको भूल गए, इसीलिए दुखी हैं बेटी। आज हम इसीलिए दुखी हैं कि हम भगवान को भूल गए। माँ को देखकर को गीत गाने लगे, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, भोली भाली है, ओ माँ, ओ माँ। क्यों माँ अच्छी है? कहा भैया वो तुम्हें सूखे में सुला करके स्वयं गीले में सोती है ना, इसलिए माँ बाप को कभी मत भूलना। भूलो सभी को मगर माँ बाप को मत भूलना। जो भूल गया तो समझो सब बेकार, पूजा बेकार, पाठ बेकार, वो व्यक्ति का जीना बेकार है। ये दे भाई। और जो माँ बाप की सेवा करता है तो क्या होता है? वो आता है, कौन? ठाकुर जी आते हैं। यहाँ अभी भूमि है ना, कौन सी भूमि? पंढरपुर। पंढरपुर में क्या करते हैं? विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा नी विठ्ठला। सब गाइए। ओ विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा नी विठ्ठलाचा। ओ विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा नी विठ्ठलाचा। ओ विठ्ठल माझा नी विठ्ठलाचा, ओ विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। पंढरीनाथा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, तुकारामाचा विठ्ठला हरि ओम। तो महाराष्ट्र जो है संतों की भूमि है, और संत क्या करते हैं भैया? संत तो भैया जीवन में कल्याण ही करते हैं। परोपकाराय सताम विभूषय। तो यहाँ पे क्या होगा? कथा कहाँ थी बंधु? माँ बेटी का संवाद। आहा, देखिए बहुत बहुत निर्मम, ये बहुत पवित्र रिश्ता है ना। कहा देखिए ये बड़े सौभाग्य की बात होती है कि कोई बेटी का पिता बने, है ना। वो देखिए भले वो बहुत वैरागी थे, कौन? जनक जी, लेकिन जब बेटी की विदाई करने लगे तो सियहि बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम बिरागी। बेटी की कन्यादान का बहुत प्यारा समय है। क्यों? क्योंकि बेटी को माँ बहुत दिव्य शिक्षा प्रदान करती है। क्या? बिटिया सासु के निस दिन चरण दबैहा, है ना। बहुरानी का क्या धर्म है? यही धर्म है। सासु के निस दिन चरण दबैहा, बिटिया सबसे पाछ खैहा। ससुर के बाजे जब खड़वा, पानी दिया धोवे पौआ। बेटे घर में रहिया हीरा, मोती के दुकान बन के। ओ बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के। ऐसा कोई काम मत करना बेटी कि ओरहन आवे बाण बन के, तेरी शिकायत यहाँ तक पहुँचे। इसलिए कहा माँ को हमेशा सावधान होगा। क्यों? क्योंकि माँ की प्रतिछाया है इसकी बेटी। माँ जो करेगी बेटी उसको रिकॉर्ड करेगी और वही कर्म करेगी। इसलिए माता पिता बनने के बाद व्यक्ति को बहुत सावधान हो जाना चाहिए। कथा कहाँ पहुँची? माँ बेटी। यहाँ पर माता बेटी बड़ी। अब भगवान के बारे में सुना, अगले दिन गए, भिक्षा का संकल्प किया, जो कुछ मिला सामग्री एकत्रित करी, भगवान की कथा करी। भगवान ने वहाँ के राजा को स्वप्न दिखाया, शीघ्र मुक्त कर दो, दोनों निर्दोष हैं।
भगवान का दर्शन जब किया स्वप्न में तो तुरंत दोनों को मुक्त किया। जो धन लिया था वो उनको कई गुना करके प्रदान किया और कुछ धन की रक्षा के लिए दूतों के साथ सम्मान पूर्वक विदा किया। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। पंचमोध्याय चतुर्थोध्याय, चौथे अध्याय की कथा है। क्या कथा है? यात्रां तु कृतवान् साधुर् मंगलायन पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरं ययो। क्या कथा है? यात्रा के लिए निकले, जब राजा ने मुक्त कर दिया यात्रा के लिए निकले, सोचे भैया बिना मेहनत के पैसा मिल गया है ना, तो थोड़ा दान पुण्य करना चाहिए। मंदिर में गए, दान पुण्य किया है ना। ब्राह्मण कहा मंगलाय ये तनम कृतवा, मंगलाचरण किया। मंदिर में गए, दर्शन किया, ब्राह्मणों को दीन दुखियों को धन देकर संतुष्ट किया। नौका को लेकर आगे बढ़ा। भगवान के मन में पुनः जिज्ञासा आई कि वास्तव में साधु बन गया है या बगुला भगत है ना। देखिए याद रखना, अगर भगत बनना चाहते हो तो भगवान कदम कदम पे परीक्षा लेंगे। और जब एकदम देखिए वो जो घड़ा बनाता है ना कुम्हार, उसको भी ठोक पीट के देखता है बराबर है कि नहीं, उसमें छेद तो नहीं है, पानी उन्हें नहीं निकलेगा। ऐसे भगवान भक्त को एकदम पका करके भेजते हैं। और जब भक्त एक बार जब पक गया तब भगवान उसके पीछे पीछे दौड़ गए, है ना। ये मराठी गीत है। नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंगा, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंगा, अबीर गुलाला ओधड़ रंग रंग रंग, अबीर गुलाला ओधड़ तरंगा, नाथ घरी नाचे माया सखा पांडुरंग। भगवान नाचते हैं अपने भक्तों के घर। भगवान बोलते कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, है ना। तुम शबरी के जैसे खिलाते, हमारी गलती है, हम खिलाएंगे तो न खाएंगे, हम बुलाएंगे तो न आएंगे, हम तो बुलाते नहीं तो आएंगे कहाँ से। और हमको क्या वास्तव में हृदय में सोचना, क्या ठाकुर जी से प्रेम है? दिल पे हाथ रख के जब सोचोगे क्या भगवान से प्यार करते हो। वो गीत है, सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, सच बता दे बिहारी। क्या कोई प्रेम नहीं? लोग मतलब के लिए ईश्वर की भी सेवा करते हैं, स्वार्थी संसार है ना। यहाँ पर क्या है, अब भगवान ने परीक्षा ली, सन्यासी का आरोप लिया, पूछा थे बेटा तेरी नौका में क्या है? क्या कहा? झूठ बोला। क्यों? मन में कपट भरा है। जब तक मन में कपट भरा है व्यक्ति सत्य नहीं बोल सकता, झूठ बोला। लता पत्रादिकम चैव वर्ते तरणो मम, राजा ने हीरे जवाहरात दिया था सम्मान पूर्वक, और क्या कहा? तेज पत्ता मसाला है। भगवान ने कहा तू सोच रहा मुझे कुछ चाहिए? सन्यासी का रूप लिया था ठाकुर जी ने, कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटे, सत्यम भवतु ते वच, तेरी बात सत्य हो जाए बस, मुझे क्या लगा। चाह गई चिंता गई मनु आवे परवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो के साथ, है ना। तो हमको कुछ नहीं चाहिए, बस तेरी बात सत्य हो जाए। भगवान जाकर के कुछ दूर एक वटवृक्ष के पास बरगद के पेड़ के नीचे बैठे। और भगवान जब बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए, नौका हल्की हो गई, जल में उतराने लगी, है ना। और जब देखा संदूक खोला, अंदर सब क्या? तेज पत्ता मसाला धनिया, ये सब देखा, तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़ा। दामाद ने उठाया, बोला अरे बाबूजी उठिए उठिए। बोला अरे बेटे हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। बोले काहे नहीं हो गए? क्यों? आपने अपमान किया है, झूठ बोला है, सबसे बड़ा अपराध है असत्य बोलना। किससे ना बोलना? कहा विप्रधेनु सुर संत हिता, इनके लिए भगवान आते हैं। तो विप्रों से झूठ मत बोली, धेनु से झूठ मत, गौ के सामने झूठ मत बोलना। सुर मतलब देवताओं के सामने, किसी मंदिर में जाके झूठ मत बोलना, और संतों के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। नहीं तो बहुत यही होगा जो इनके साथ हो रहा है। तब बोले क्या करें बेटे, अब तुम हम जानते हैं अब तो गलती हो ही गई, अब करें क्या? बोले अब वही करो जिसने बिगाड़ा वो बनाएगा। तुरंत दौड़ करके पहुंची, दौड़ करके गए भगवान के पास। और भगवान कहाँ बैठे थे? बरगद के पेड़ पे। तो भगवान का चरण पकड़ के रोने लगे। और जब रोने लगे तो भगवान ने बोला बेटा रो मत, मारो दिए सुण मदवा क्यों, मम पूजा बहिर्मुखा
रो मत बेटे, मेरी बात सुन। मैंने तुझे दुख दिया है ना, मैंने ही दुख दिया। क्यों? क्योंकि ममा गया दुर्बुद्धे प्राप्त दुखों मुहुर्मुहुः, मेरे कारण ही तुझे दुख प्राप्त हुआ है। जब ये सुना तो क्या किए? तुरंत भगवान के सामने कहा, प्रभु मैं जानता हूं मैं अपराधी हूं, मेरी गलती का फल मुझे मिला, मेरे कर्म का फल मुझे मिला। भगवान ने कहा ठीक है, आगे? बोले आगे से कोई अपराध नहीं होगा, क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, क्या चाहिए बोल। बोले भैया पुरा वित्तम च तत्सर्वम त्राहि माम शरणागतम, पुराने वित्त की धन की मेरे परिवार की रक्षा करिए। भगवान तथास्तु के अंतर ध्यान हो गए, पुनः सब कुछ प्राप्त हो गया। नौका को लेकर आगे बढ़े, धन के रक्षक दूतों को कहा देखो मेरी नगरी। तुरंत घर पे गए, माँ बेटी भगवान की कथा कर रहे थे। जैसे सुना सेठ जी आ रहे, माँ तुरंत गई, बिटिया को बोला बेटी पूजा कर। बेटी पूजा को अधूरा छोड़ प्रसाद का तिरस्कार करके पति दर्शन करने के लिए गई। जैसे ही पहुंची पति देवता नहीं दिखे, तो पूछा कहाँ है? लोगों ने कहा शायद डूब गए। का रोने लगी, माँ रोने लगी, पिता रोने लगे। आकाशवाणी में हे साधु, तेरी बेटी ने प्रसाद का तिरस्कार किया है, प्रसाद को स्वीकार करेगी तो पति को प्राप्त करेगी। तुरंत दौड़ करके गई, प्रसाद को स्वीकार किया और तब से संकल्प कर लिया अब से कोई भी अपराध नहीं करेंगे। पूर्णिमा संक्रांति इत्यादि पर्व पर भगवान की कथा करने लगे। यह हरे आनंद में शरीर छोड़ा तो भगवत धाम को। जय जय श्री स्कंद पुराण रेवा गण्य सत्यनारायण प्रदाय चतुर्थोध्याय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अथ पंचमोध्याय। चढ़ा दीजिए, अग्नि स्थापन करो गुरु। हवन कुंड में अग्नि स्थापन करिए व्यवस्थित। हाँ, पांचवें अध्याय की कथा है। आशी तुंगत जो राजा प्रजापालन तत्परा प्रसादम सत्य देव के त्यक्तवा दुखम। एक राजा की कथा, छोटी कथा 2 मिनट में सुना रहा हूँ। राजा एक बार, एक तुंगत नाम का राजा वन में जाकर के बहुत सारे पशुओं को मार करके बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं। देखते हैं छोटे छोटे ग्वाल बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो तो मेरो मदन। एक घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो तो मेरो मदन। छोटे छोटे ग्वाल बाल, छोटे अग्नि स्थापन करो तुरंत, नहीं। छोटे छोटे ग्वाल बाल छोटे गोपाल की सेवा कर रहे थे। देखा राजा, राजा दृष्टवा तो दर्पेण न गतो न नाम से। याद रखना, कई बार इनविटेशन मिलता है, मंदिर जाइए, समय नहीं होता तो क्या करना, यहीं तो प्रणाम करिए, हे ठाकुर जी नहीं आ पाएंगे, क्षमा करें। इतने में भगवान खुश है। ये भी ना करें तो भैया तो आप अपराधी हो, दोष मिलेगा। राजा दर्पेण न गतो न गया भी नहीं, नमस्कार भी नहीं किया। बच्चों ने प्रसाद ला कर दिया। क्यों? राजा जी आए हैं ना, राजा जी को प्रसाद दिया, तुरंत फेंक दिया। इससे दुख मिला। क्यों? अपने नगर में गए तो जब देखा उनका पुत्र 100 पुत्र थे, धन धान्य थे, कुछ बचा ही नहीं, सब पड़ोसी राजा ने आक्रमण किया, सब समाप्त। अब बड़ा दुख हुआ, बैठ करके रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, चिंतन करने लगे कौन सा अपराध मुझसे हुआ है। और जब ये चिंतन करने लगे तब हृदय में भाव उत्पन्न हुआ कि भैया बहुत बड़े बड़े अपराध मुझसे हुए, तो अब मुझे पश्चाताप, मुझे प्राय अग्नि स्थापन कर गुरु, क्या मुझसे बड़े अपराध हुए हैं। क्या किया? तो बार बार क्षमा याचना करी और गए, बोले आज के बाद कोई अपराध नहीं करूंगा। वो गांव में गए, छोटे छोटे ग्वाल बालों को बुलाया, भगवान की कथा सुनने का संकल्प किया, कथा सुना, भगवान के सामने रोने लगे। भगवान मैं दोषी हूँ और अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ, मुझे क्षमा करना, हो सके तो क्षमा करना। अब मैं कहा आपकी कृपा बनी रहे, बस यही चाहता हूँ। और जब रोते रोते गए अपने नगर की और अपने बच्चों को याद करते करते, मेरे 100 बेटे थे, है ना, और जैसे नगर में गए बेटा दौड़ा पापा, बड़े खुश हो गए, बोले सत्यनारायण भगवान की। अपने बालकों को देखा, परिवार को सुरक्षित देखा, भगवान की जय जयकार करी और तब से बोला कि आज के बाद जब जब समय मिलेगा भगवान की सेवा करूंगा। सूत जी महाराज कहते विद्यार्थी लगत लब, पहले जलावा तब लगाया था, विद्यार्थी लभते विद्या, तुरंत अपने स्थापन करें, पंखा बंद करिए। विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनो, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गत्यों। क्या है भैया? सबको सब श्री ठाकुर जी देते हैं, अगले जन्म में मुक्ति मिलती है। कैसे मुक्ति मिलती है बताया है, कैसे मिलती है?
दूसरे अध्याय में शतानन अग्नि स्थापन करा गुरु। क्या दूसरे अध्याय में शतानन नाम के पंडित जी हो क्या बने? जन्मांतर में सुदामा जी बने। और सुदामा जी ने क्या किया? अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब गया। सुदामा जी ने जलाओ यार, जल गया। हाँ तो तुरंत स्थापन करो। क्या दर पे सुदामा आ गया है। जब ये भाव देखा तो सुदामा जी ने कृष्ण भक्ति करी और भगवत धाम को गए हैं। और कौन है? लकड़हारा। लकड़हारा कौन बना? लकड़हारे भैया कौन बने? केवट जी बने। केवट जी को जानते हैं? केवट जी ने क्या किया? और मेरे नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। हे जी गंगा मैया धीरे बहो। गंगा पार कराया भगवान को। उससे पहले चरणामृत पान किया, भगवान के धाम को गए। तीसरे अध्याय में राजा पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा करते हैं। वो कौन बने? महाराज दशरथ। दशरथ जी ने क्या किया? सभी यज्ञ कर्म को किया है और भगवत धाम को गए हैं। और कहा अंत में जब राम राम कही राम कही राम राम कही राम, कहा जनमा जनमा मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नाही। का जन्म जन्म मुनि जतन करते हैं लेकिन राम का नाम मुख से नहीं निकलता, और निकल जाए तो कहा बहुत जीवन का बहुत बड़ा पुण्य है। यहाँ पर कहा जन्म जन्मांतर के पुण्य प्रभाव से भगवान की याद आती है। महाराज श्री राम राम कहते हुए तन त्याग किया, भगवत धाम को गए हैं। उनका वो जो साधु नाम का बनिया है वो मोरत ध्वज बने हैं। पुत्र को चीर करके ठाकुर जी को अर्पित किया था। बहुत परीक्षा ली है भगवान ने, भक्तों की भी भगवान ने बहुत परीक्षा ली है ना। और भगवत धाम को गए। और अंतिम अध्याय में राजा है तुंगध्वज। वो क्या है? सृष्टि के पहले पुरुष मनु है और स्त्री शत्रुपा। सभी प्रकार के यज्ञ कर्मों को किया, धर्म कर्मों को किया और भगवान के धाम को गए हैं। और क्या बताते हैं? वो जो छोटे छोटे ग्वाल बाल है वो भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने वाले ग्वाल बाल बने। कृष्ण भक्ति करी और कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से कहाँ गए? सभी गौलोक धाम को गए। प्रेम से बोले गौ माता की जय, गोपाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। सभी लोग प्रार्थना करिए। आज की कथा को सुनने का जो पुण्य है, हे भगवान, हे गणपति बप्पा, हे भगवान सत्यनारायण, हम आपके चरणों में अर्पित करते हैं। आप स्वीकार करिए और इस पुण्य की एफडी करिए ताकि नित्य बढ़ता रहे जीवन में, है ना। इसकी फिक्स डिपॉजिट हो जाए, नहीं तो ये पुण्य खत्म हो जाएगा। तो भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अनेन कृतेन कथा श्रवणाख्यरम्येन तेन परमात्मा सत्यनारायण देवता प्रियंतान नमः। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जय हो। अग्निस्थापनम अग्निदूतम पुरोदधे हव्यपाहमुपब्रुवे देवान् आशादयादिह। ओम हरि ओम बलवर्धन नामाग्नये नमो नमः। पृथ्वी कूर्म अनंताय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधक्षत पुष्पम समर्पयामि। माध्यम देते रहिए बराबर। ओम दक्षिण में ब्रह्मा जी का ध्यान करें। ब्रह्म जज्ञानम प्रथमं पुरस्तात् ज्वशी मत सूर्य बेनावः स बुधनया कुमास्य विष्टाः सतस्य जोनिम सतस्य विवः। चढ़ा दीजिए नीचे। ओम गंग गणपतये नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः दक्षिणे ब्रह्मणे नमो नमः। तो दक्षिणा चढ़ा दीजिए दाहिने तरफ। ओम सर्वोपचारार्थे दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि नमस्करोमि। गणपति बप्पा का ध्यान करिए। ओम गणानांदवा गणपति गुंहवामहे प्रियाणांदवा प्रियपति गुंहवामहे निधीनांदवा निधिपति गुंहवामहे वशो मम आहम जानि गर्भदम त्वम जासि गर्भदम। गंग गणपतये नमः स्वाहा। चलिए अब आहुति देना है थोड़ा थोड़ा। ओम देखिए 3 उंगली से आहुति देंगे इस प्रकार, ठीक है। हाँ ओम आप सभी बीच बीच में 5-5 आहुति सभी लोग डाल देंगे। ओम ह्रीम रौम सूर्याय स्वाहा। ह्रीम रौम सूर्याय स्वाहा। ह्रीम रौम सूर्याय स्वाहा। ह्रीम रौम सूर्याय स्वाहा। ओम हरि ओम इमं देव